आप सभी का स्वागत है धार्मिक रेडियो में। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो हमें अपने जीवन को बदलने के लिए एक गहरी समझ देती है। ये कहानी उस समय की है जब एक साधारण व्यक्ति ने खुद को बदलने के लिए न केवल अपने विचारों को बल्कि अपनी बातों को भी बदलने का प्रयास किया। इस कहानी में आपको वह सीख मिलेगी जो हर किसी के जीवन में अहम भूमिका निभा सकती है। आज के इस समय में जहां दुनिया भर में शोर है, जहां हर कोई अपनी बात को सबसे ऊंचे स्वर में कहने की कोशिश करता है, वहीं एक गहरी सीख हमारे पास है। कम बोलकर खुद को बदलो। ये न केवल शब्दों पर आधारित है, बल्कि ये जीवन की सच्चाई पर आधारित है जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। तो आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो न केवल हमारी सोच को बदलने का संदेश देती है, बल्कि हमें यह भी समझाती है कि कम बोलकर कैसे हम अपनी जिंदगी में स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं। कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति की है जो हमेशा गुस्से में रहता था। उसका नाम था रामू। रामू का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा था कि उसका कोई दोस्त नहीं था। हर समय वह लोगों से झगड़ा करता रहता। वह बिना सोचे समझे किसी भी बात का जवाब देता और फिर बाद में पछताता। उसकी आवाज में एक खास तरह की तल्खी थी जो हमेशा उसके आसपास के लोगों को परेशान करती थी। रामू का जीवन बहुत ही कठिन था। वह सोचता था कि लोगों से हमेशा अपनी बातों को जोर से कहने से ही उसकी अहमियत बनेगी। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि जितना ज्यादा वह बोलता है, उतनी ही समस्याएं उसे घेर लेती हैं। गांव में लोग उसे कतराने लगे थे। उसकी नकारात्मकता और चिड़चिड़ापन उसे हर किसी से दूर कर रहा था। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ करेगा। वह गांव के बाहर एक घने जंगल में गया और गहरी सोच में डूब गया। वह जानता था कि उसे अपनी आदतों को बदलने की जरूरत थी, लेकिन सवाल यह था कि उसे किस दिशा में बदलना चाहिए। वह बहुत देर तक बैठा रहा और फिर उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसकी आत्मा से आ रही थी। वह एक संत की खोज में था जो उसे अपनी परेशानी से उबार सके। अचानक उसे एक संत का दर्शन हुआ। संत ने उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गए। संत ने रामू से पूछा, तुम परेशान क्यों हो? रामू ने जवाब दिया, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ। हर बात पर मेरी झगड़ा करने की आदत बन गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारी सोच में है। तुम जितना बोलोगे उतना ही समस्याएं पैदा करोगे। यदि तुम कम बोलोगे तो तुम्हारी मानसिक शांति बढ़ेगी। तुम कम बोलकर अपने जीवन को बदल सकते हो। रामू ने संत की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, क्या सच में कम बोलकर मैं खुद को बदल सकता हूँ? संत ने फिर उसे समझाया, शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। शब्दों में शक्ति होती है। अगर तुम अपनी बातों को सोच समझकर बोलोगे तो न केवल तुम्हारा मन शांत होगा, बल्कि तुम्हारी सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी। रामू को लगा कि यह एक नई दिशा हो सकती है जो वह तलाश रहा था। उसने ठान लिया कि वह अब कम बोलेगा, सोच समझकर बोलेगा और जब भी कुछ कहेगा वह गहरे अर्थ वाला होगा। रामू ने अपनी जिंदगी में पहला कदम उठाया। वह अब हर दिन अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। वह अक्सर बोल पड़ता था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसे कम बोलना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक बदलाव आना शुरू हुआ। उसकी सोच बदलने लगी। वह अब न केवल बाहर से शांत दिखने लगा, बल्कि भीतर से भी शांति महसूस करने लगा। अब वह पहले की तरह चिड़चिड़ा और गुस्सैल नहीं रहा। जब भी वह किसी से बात करता, वह सोचता कि क्या ये बात वास्तव में कहने योग्य है? क्या इससे किसी का भला होगा? जब वह समझता कि किसी बात से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा, तभी वह बोलता। धीरे धीरे उसकी आदतों में बदलाव आया। कुछ ही महीनों में रामू का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब गांव में सबसे शांत और समझदार व्यक्ति बन चुका था। लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। उसके जीवन में शांति थी और उसके आसपास के लोग उसे सम्मान देने लगे। वह पहले की तरह नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। रामू वहां पहुंचा और सबको शांत करने की कोशिश की। उसने उन दोनों से कहा, देखो, तुम दोनों अच्छे लोग हो। ये झगड़ा केवल शब्दों के कारण हो रहा है। तुम जो कह रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम बोलो, शांत रहो और सोचो कि इससे किसी का भला होगा या नहीं। उसकी बातों ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और विवाद सुलझा लिया। रामू को एहसास हुआ कि कम बोलने का असर न केवल उसकी जिंदगी पर था, बल्कि अब वह दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी आवाज को नियंत्रित करते हैं,
तो हम न केवल अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी बातें अधिक प्रभावशाली होती हैं। कम बोलने से हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर हम अपने विचारों को बदल लें? अगर हम अपनी बातों को बदल लें तो हमारी जिंदगी कितनी सरल हो सकती है। यही रामू ने किया। उसने अपनी आदतें बदली, अपनी सोच बदली और अपनी वाणी को नियंत्रित किया, और इस बदलाव ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ये बदलाव आए तो शुरुआत करें। हर दिन खुद से ये सवाल करें, क्या ये बात मुझे कहनी चाहिए? क्या इससे किसी को चोट पहुंच सकती है? क्या ये बात सकारात्मक है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो बोलें, अगर नहीं तो चुप रहें और सोचें। कम बोलने से जीवन में शांति आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और विचार स्पष्ट होते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में इसे अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया बदल रही है। कम बोलकर खुद को बदलना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जिसे हमें अपनाना चाहिए। धन्यवाद, आपने आज की प्रेरक कहानी को सुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करें